साथियों नमस्कार। मैं विजय शंकर यादव खंडवा से प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर वेलफेयर सोसाइटी खंडवा से बात कर रहा हूं। आजकल आए दिनों सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में एक ही प्रकार की खबर चलती रहती है स्कूलों के खिलाफ। स्कूल ने बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया, स्कूल ने बच्चों को मानसिक प्रताड़ित कर दिया, स्कूल ने बच्चों को बाहर खड़ा करके रख दिया। और इन सब का एक ही कारण है, फीस ना देना। पालकों के द्वारा फीस ना देना। उनके द्वारा बताया जाता है कि हमने बच्चों की फीस नहीं दी है तो ये कर दिए, ये कर दिए। अच्छा, वो ये नहीं बोलते कि हमने बच्चों की फीस नहीं दी है, वो सिर्फ डायरेक्ट ये बोलते हैं कि बच्चों को मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी पालक है या जितने भी जागरूक गण हैं, भाई जब स्कूल में आप एडमिशन करवाने आते हो तो स्कूल आपको सारी जानकारी दे देता है, और स्पेशली फीस की तो विशेष रूप से देता है कि इतनी फीस है, आपको इसी समय देना है। उस समय आप स्वीकृति देते हैं, आप एडमिशन फॉर्म पे साइन करते हैं। जैसे ही एडमिशन हुआ 50% पालक ऐसे होते हैं जो फीस देना ही नहीं चाहते। जबकि मैंने तो एक हाईकोर्ट जज साहब का स्टेटमेंट पढ़ा कि भाई अगर आप फीस नहीं भर पाते तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। ऐसा कहीं मैंने केस देखा था। तो मैं पालकों से कहना चाहता हूं, जब आपको पता है कि आपकी बच्चे की इतनी फीस है वार्षिक, तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप तो स्कूल को ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, चूंकि स्कूल के पक्ष में कोई कानून नहीं है। अगर आप जानते हैं कि इतनी फीस है तो भरो ना। परीक्षा के पहले जमा करिए, परीक्षा के दिन तक जमा करिए, और स्कूल तो इतना कोऑपरेट करता है, परीक्षा की अवधि में भी आप दे देंगे तो भी चल जाता है। लेकिन नहीं, फीस नहीं भरेंगे, बच्चा मानसिक प्रताड़ित हो गया, बच्चे को धूप में खड़ा कर दिया, बच्चे को बाहर रखा, जबकि ऐसा कुछ स्कूल करती ही नहीं है। एक दो रेयर केस छोड़ दिया जाए तो आज वर्तमान में कोई भी स्कूल हो, चाहे बड़ी स्कूल हो चाहे छोटी स्कूल हो, 50% उनकी टोटल फीस पे पेरेंट्स कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ये स्कूल वाले ही जानते हैं कि उनको फीस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक तो उनको प्रशासन का दबाव सहे, पालकों के नाराजगी सहे, फिर भी बच्चों को वो शिक्षा दें। अच्छा, सब कुछ सहते हुए हमारे पास कोई अधिकार नहीं, स्कूल के पास कोई अधिकार नहीं, फिर भी बच्चों को आपको बिल्कुल सही बना के देना है। ऐसा क्यों? मैं तो हमारी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा बने, देश का भविष्य अच्छा बने, तो आप स्कूल के पक्ष में आइए। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर एंड टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाइए, जिस तरह मेडिकल ऑफिसर के लिए बना है। भाई टीचर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तभी तो वो आगे बच्चों का भविष्य बना पाएगा, निर्भय होकर काम कर पाएगा। बच्चों को तो माता पिता ने आइसक्रीम जैसे बना दिए, गर्मी में रख दिए पिघल गए, ठंड में लग गई जम गए। बच्चों को इतनी ज्यादा केयर क्यों? अगर आइसक्रीम जैसे आप बच्चे बनाएंगे तो हमारे बॉर्डर पे खड़े होने वाला कौन रहेगा? वो तो उसको धूप लग जाएगी, 2 मिनट में ठंड लग जाएगी, देश की रक्षा कैसी होगी? हमको एक सशक्त नागरिक बना के देने की जिम्मेदारी स्कूलों पे है। स्कूल अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह कर रही है, बशर्ते बीच बीच में ये अच्छा पेरेंट्स के साथ में कुछ लोग और भी जुड़ जाते हैं। अगर एक पेरेंट्स हंगामा कर रहा है जिसने फीस नहीं दिया, दूसरे को पता चल गया और उसने भी फीस नहीं दिया तो उसका साथी हो जाता, हाँ मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही हुआ। जबकि ये सरासर झूठी अफवाह होती है। अभी मैंने देखा रतलाम में हुआ है, और भी हर दिन उत्तराखंड में तो एक टीचर की FIR दर्ज हो गई। कहीं कहीं बच्चे माता पिता को मार दे रहे हैं, कहीं कहीं बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। ये सब कमी स्कूलों को जो आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं यहां से शुरू हो रही है। पहले स्कूल बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाता था, ग्राउंड की सफाई करवाता था, रनिंग करवाता था, PT करवाता था। लेकिन अब अगर एक बच्चा एक कागज का पत्ता उठा ले, पेड़ का पत्ता उठा ले, तो बच्चों स्कूल ने गलत किया। अगर बच्चों को साफ सफाई के लिए बोल दे, स्कूल ने गलत किया। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए बोल दे, स्कूल ने दबाव डाला। अगर बच्चे को घर पे होमवर्क करने के लिए बोल दे तो वो स्कूल प्रताड़ित कर रही है। ऐसा क्यों? मैं सभी जागरूक नागरिकों से पुनः निवेदन करता हूं कि स्कूल को बचाइए, नहीं तो हम एक असभ्य समाज का निर्माण कर देंगे। ये जो वृद्धाश्रम की परंपरा चली है हमारे देश में, क्यों चली है भाई? हमारे देश में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसमें माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए।
हमारा देश में मुफ्तखोरी, मुफ्त की खाने की संस्कृति नहीं है। हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं और फिर खाते हैं। पता नहीं ये मुफ्तखोरी की आदत कहां से आ रही है। ये देश भाई, इसको ऐसी विश्वगुरु नहीं कहा जाता है। यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति कुछ भी मुफ्त में लेने की नहीं है। अगर हम भिक्षा भी देते हैं तो प्रणाम करते हैं, सामने वाला प्रणाम करता है, धन्यवाद बोलता है। लेकिन आजकल मुफ्तखोरी की चल रही है। और वहां पे कहां पे मुफ्तखोरी, जहां होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर में। मैं पुनः पालकों से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल आपके बच्चे के भविष्य को गढ़ने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। बस आप थोड़ा सा सहयोग करिए। अगर कोई शिकायत तो है तो मैनेजमेंट से बात करें। मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कम शब्दों में समझ जाइए। जय हिंद, जय भारत।